आप सभी का इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आज हम भारतीय कला एवं संस्कृति के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी पटियाला घराना से। यानी बड़े गुलाम अली जो थे वो पटियाला घराना से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, प्राचीन घराना कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी लखनऊ घराना। यानी हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? तो लखनऊ घराना है। अगला प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी कौन है? तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी हिंदुस्तानी गायक। यानी हिंदुस्तान गायक जो है पंडित भीमसेन जोशी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? यानी ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ग्वालियर घराना। यानी ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? तो ग्वालियर घराना है। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है किससे? किस घराना से संबंध रखती हैं गिरिजा देवी? तो इसका सही जवाब होगा ए, यानी बनारस घराना से। गिरिजा देवी का संबंध किस घराना से है? तो बनारस घराना से है। ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी मानसिंह तोमर ने। यानी गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ मानसिंह तोमर ने किया था। इस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी ग्वालियर घराना को। यानी ग्वालियर घराना को ही ख्याल गायकी का जन्मदाता के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली कौन सी है? यानी वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय शैली का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी ख्याल। यानी वर्तमान समय में जो ख्याल जो है वो गायन शैली की सर्वाधिक लोकप्रिय शैली के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन गजल गायकी से संबंध नहीं है? यानी गजल गायकी से संबंध कौन है जो नहीं रखते हैं? तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी हीरा भाई बरोडकर। इसको छोड़ करके, हीरा भाई बरोडकर को छोड़ करके बाकी सभी जो है वह गजल गायकी से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायिका पिनाज मसानी किस गायकी से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी गजल गायकी से। ये जो पिनाज मसानी है वो किस क्षेत्र से संबंध रखती है? तो गजल गायकी से संबंध रखती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है? यानी शास्त्रीय गायन से संबंधित इसमें से कौन है? तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी मल्लिकार्जुन मंसूर। यानी मल्लिकार्जुन मंसूर जो है यह शास्त्रीय गायन से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है, भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ए, यानी लखनऊ में। भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ए, यानी सितार। अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ए, सितार। अगला प्रश्न है, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? इनमें से प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी दरबारी। दरबारी जो है यह प्रातः काल में गाया जाने वाला एक राग है। अगला प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा? यानी इनमें से किससे संबंधित है पंडित भीमसेन जोशी? तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी शास्त्रीय संगीत से। यानी भीमसेन जोशी जो है वह शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी संत पुरंदरदास। यानी संत पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ए, यानी अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को गजलों का जनक के रूप में जाना। अगला प्रश्न है, पंडित जसराज निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है? तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी शास्त्रीय गायन। यानी पंडित जसराज जो हैं वह शास्त्रीय गायन में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है। अगला प्रश्न है, त्यागराज का नाम किससे संबंधित है? यानी इनमें से त्यागराज का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी कर्नाटक संगीत से। यानी त्यागराज किससे संबंधित थे? तो कर्नाटक संगीत से संबंधित थे। अगला प्रश्न है,
शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया, यानी किस वेद से शास्त्रीय संगीत लिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ए, यानी साम वेद से। शास्त्रीय संगीत जो है वह कहाँ से लिया गया है? तो साम वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा डी, यानी तिल्लाना। इनमें से जो ध्रुपद है, तराना है, धमार है, ये सब हिंदुस्तानी संगीत शैली का ही हिस्सा है, लेकिन ये जो तिल्लाना है ये हमारे हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त किया है कौन? इनमें से कौन है जो संयुक्त राष्ट्र में भी अपने गायन का गौरव प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी MS सुब्बालक्ष्मी। यानी MS सुब्बालक्ष्मी जो है वह संयुक्त राष्ट्र में भी अपने गायन का गौरव प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? यानी कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी संत पुरंदरदास को। यानी पुरंदरदास को ही कर्नाटक संगीत का पितामह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऋतु वर्मा का संबंध किस क्षेत्र से है? यानी ऋतु वर्मा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी पंडवानी शैली से। ऋतु वर्मा जो है वह पंडवानी शैली से अपना संबंध रखती हैं। अगला प्रश्न है, तानसेन स्वामी, हरिदास और बैजू बावरा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंध थे जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में था? तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी ध्रुपद से। यानी तानसेन के स्वामी जो हरिदास एवं बैजू बावरा थे वह हिंदुस्तानी संगीत शैली के ध्रुपद क्षेत्र से संबंध रखते थे, जिसका उस समय प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में था। अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत